जय श्री राम साथियों। आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज मैं ज्योतिष का एक ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष जो है कि सबके लिए बहुत ही लाभदायक आज का ये वीडियो होगा और ख़ासकर उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा जो बच्चे विवाह शादी के लिए इस समय तैयार हैं, जो शादी करने जा रहे हैं, उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों की शादी करने के लिए तैयार हैं और ये जानने के बड़े उत्सुक हैं या जिज्ञासु हैं क्या इस वर्ष मेरे बच्चे की शादी होगी, या स्वयं आप जानना चाहें कि इस वर्ष मेरी शादी होगी। तो मैं आपसे बड़ी सरल विधि के द्वारा जो है इसको आपसे शेयर करूंगा और आप अगर आपने आज इस मेरे वीडियो को पूरा देखा तो आप बाद में आप बड़े आराम से मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप भी अब देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि शादी इस वर्ष होगी या नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही सरल विधि से बताऊँगा, आप जैसे मैं बताऊँ आप उसी प्रकार से अपने शादी के को देखना कि क्या इस वर्ष मेरी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो साथियों, हमारे सभी के कोई ना कोई नाम हमारे होते हैं, मेष राशि से लेकर वृष राशि तक। अगर आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ मैंने ये नंबर लिखा है, ये राशि लिखी है, ये नाम के अक्षर लिखे हैं, तो हमारे कोई ना कोई मतलब आप अपना जो भी नाम है आप इन अक्षरों में देख लें। और ये मैंने बड़े इम्पोर्टेंट अक्षर तो लिख दिए हैं, वैसे अगर इनमें कोई अक्षर रह गया हो तो आप अपने आप कहीं देख लें इसको जो है, नहीं तो जो ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल में होने वाले अक्षर इनमें मैंने इनको नोट कर दिया है मैंने। तो आप देखें कि आपका नाम इन कौन से अक्षरों में आ रहा है इसमें लाइन में, और इनके आगे मैंने आप देखेंगे जैसे जिसका भी नाम मान लो च पे हो, चू पे हो, चो ले पे हो, ए पे हो, तो ये मेष राशि बनती है और उसका नंबर 1 होता है उसका। तो इसी प्रकार से आप चलेंगे जब वृष राशि पे तो ये देख सकते हैं, और मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार से आप जो है अपने नाम के अक्षरों को देखें और अपनी राशि को जानें और उसके आगे लिखे नंबर को जानें। सबसे पहला काम आपने ये करना है। और आज के हमारे वीडियो का जो नाम है वो ये है कि इस वर्ष में शादी होगी या नहीं होगी। तो उसके सबसे पहला आपने पॉइंट ये करना है। दूसरा, आपने इस प्रकार की एक आकृति बनानी है जिसको हम कुंडली बोलते हैं, जिसको 12 घर की। तो ये मैंने लिखा है, ये लगन होती है, ये जो घर होता है लगन का होता है। ये प्रथम भाव होता है, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ भाव, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां और 11वां और 12वां। ये 12 भाव फिक्स होते हैं साथियों, आपने इस प्रकार से बना लेने हैं आपने। और अब हमने 2 पॉइंट करे। पहले हमने अपने नाम देखा, राशि देखी और इसका नंबर देखा कौन सा नंबर है। उसके बाद हमने इस आकृति को तैयार करा और इस तरह से हमने ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखे हैं मैंने, ये आपको लिखने आवश्यक नहीं है वैसे आपको। तो इसमें ये फिक्स भाव होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं आपको। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या करना है साथियों, हमें ये जो बताएगा कि हमारी क्या इस वर्ष शादी होगी या नहीं होगी, तो ये हमें चंद्रमा की जो स्थिति होती है वो बताती है हमें। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि चंद्रमा को हमें ये देखना है कि जिस भी दिन आप जानना चाहें इसको जो है, और ये साथियों मैं केवल आपको आपके नामों के आधार पर बता रहा हूँ। हम जो प्रचलित नाम है हमारे आज के समय में जो जिनसे हम जाने जाते हैं उस नाम से ही बता रहा हूँ। कोई इसमें आपको जन्म कुंडली की आवश्यकता, इसमें डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो इसमें हमें तीसरा पॉइंट करना है कि साथियों इसमें आपको ये चंद्रमा हमारा कौन सी राशि में आज चल रहा है ये आप कहाँ से देखेंगे। ये आप सबके पास मोबाइल होगा और आप इसमें हिंदू कैलेंडर आप देख रहे होंगे। इस ऐप को आप इसमें डाउनलोड कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऐप होती है ग्रह की स्थिति को देखने के लिए। और इसमें आप देख रहे होंगे ये कुंडली, जब आप ऐप लोड कर लेंगे इस तरह का आ जाएगा। इस कुंडली पे आप क्लिक करेंगे इस पर जो है, तो ये खुल जाएगा आपके सामने में और आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 ग्रहों की स्थिति जो है
कि सारे 1 से लेकर 9 ग्रह, मतलब सूर्य से लेकर और शनि देव और राहु, मतलब शनि देव तक जो है वो कौन कौन से हमारे ये 7 जो ग्रह हैं हमारे कौन कौन सी राशियों में चल रहे हैं हमारे, और कौन से नक्षत्र पर चल रहे हैं, ये सब बताएंगे। तो हमने देखना क्या है, सिर्फ हमने चंद्रमा को देखना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये चंद्रमा, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये चंद्रमा है यहाँ पर, और चंद्रमा कौन सी राशि में ये चल रहा है ये, तो चंद्रमा को हम देखेंगे साथियों, ये सिंह राशि में चल रहा है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, देखो ये सिंह राशि है और कौन से ये नक्षत्र पर है, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर है। तो आपने ये 2 चीज़ यहाँ से इसको नोट कर लेनी है, और फिर आपने ये इन दोनों चीज़ों को नोट कर लें। तो हम भी यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं कि चंद्रमा जो है ये चंद्र, ये कौन सी राशि में देखा हमने, ये 5वीं राशि में देखा, और ये था सिंह राशि में। तो सिंह राशि में था, तो सिंह राशि का आगे नंबर कितना लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। और उसके बाद उसका जो नक्षत्र देखा था हमने, उसको देखा था पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, ये फाल्गुनी नक्षत्र। तो ये नक्षत्र किसका होता है साथियों, ये शुक्र देव का होता है नक्षत्र, ये जो है। अब इसको आप कैसे जानेंगे कि ये कौन से ग्रह का नक्षत्र है, तो आप मेरे नक्षत्र वाले वीडियो को आप देखना कि आप कौन से नक्षत्र के हैं। ये वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक आपको अपने इस वीडियो में नीचे दूंगा। आप उसके माध्यम से उसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप मतलब जब आप ये देखना चाह रहे हैं कि शादी कब होगी, मतलब शादी क्या इस वर्ष होगी नहीं होगी, तो उसमें आप ये नक्षत्र को इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आज हमने देखा कि चंद्र, इसमें चंद्रमा जो है 5वीं राशि में है, सिंह राशि है, और नक्षत्र फाल्गुनी है। तो फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो अब ये हमने तीसरा पॉइंट करा। चौथा पॉइंट साथियों हमने क्या करना है कि हमने जो ये कुंडली अपनी बनाई थी हमने, तो आप जिस भी नाम के व्यक्ति हैं उसकी राशि देखें, उसकी राशि के आगे नाम देखें। मान लो मैं एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूं आपके सामने कि हमने देखा कि कुंभ राशि में मेरा नाम आता है, और क्या मेरा विवाह इस वर्ष हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कुंभ राशि का आगे नंबर क्या लिखा हुआ है, 11। हम इसको यहाँ पर 11 लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार से आप अपना ये 11 नंबर के बाद काउंटिंग को आप पूरा कर लेंगे इस प्रकार से। मान लो किसी का, अब ये तो मैंने 11 बताया, मान लो किसी का 2 नंबर आ जाता तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके पूरा कर लेंगे। 12 आएगा तो 12, 1, 2, 3 ऐसे करके पूरा कर लेंगे। अब हमने देखना है कि चंद्रमा जो है हमारा सिंह राशि कौन सी बनती है, 5वीं राशि बनती है। तो ये 5 नंबर इस कुंडली में कहाँ लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है साथियों यहाँ। तो हम चंद्रमा को यहाँ लिख देंगे कि चंद्रमा आज की डेट में हमारे सिंह राशि 5वीं राशि में यहाँ चल रहे हैं। और चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं, हमारे नक्षत्र है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है वो, और वो नक्षत्र है शुक्र का। तो और शुक्र देव आज की ग्रह स्थिति में कहाँ चल रहे हैं साथियों, शुक्र देव अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर में चल रहे हैं साथियों। ये अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें इस चीज़ को, तो मैं आपको इस जो मैंने आपको हिंदू कैलेंडर की जो है ये ऐप डाउनलोड करने के लिए मैंने बताई है आपको, तो आप देखेंगे कि सूर्य को देखेंगे कौन सी ये चंद्रमा को देखेंगे कौन सी राशि में चल रहे हैं। आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चंद्रमा 5 नंबर लिखा हुआ है इसमें चल रहे हैं, और शुक्र देव कहाँ पर इसमें चल रहे हैं आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये 3 नंबर लिखा हुआ है, तो 3 नंबर में आप शुक्र देव को देख सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया है मैंने कि 5 नंबर में चंद्रदेव आ गए, शुक्र देव 3 नंबर में आ गए। और अब ये जो जातक इसने जानना चाहा कि क्या मेरी शादी इस वर्ष हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब जो हम आगे जो पॉइंट बताऊंगा वो ये है कि शादी होने के जो भाव हैं हमारे, भाव से मतलब होता है घर, जैसे मैंने भाव लिखे हैं।
शादी होने के भाव होते हैं दूसरा भाव, ये दूसरा भाव फिक्स भाव होता है सबके लिए, ये 5वां भाव, ये 7वां भाव और ये 11वां भाव। तो 2, 5, 7, 11 भाव। अगर इनमें ये चंद्रमा और चंद्रमा का नक्षत्र अगर आ जाता है तो ये शादी होने के भाव हैं ये। और शादी होने के न होने के भाव कौन से होते हैं? पहला भाव, छठा भाव, चौथा भाव, छठा भाव और 10वां भाव और 12वां भाव, ये शादी न होने के भाव हैं ये। और उसी प्रकार से अगर कोई जानना चाहता है कि मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, वो कौन से भाव हैं? दूसरा, 5वां और 11वां। और प्रेम विवाह न होने के भाव कौन से हैं? एक पहला भाव, चौथा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, ये हमारे प्रेम विवाह न होने के भाव हैं हमारे। तो साथियों, अब इस कुंभ राशि के व्यक्ति ने जो जानना चाहा क्या उसकी शादी इस वर्ष होगी, तो हमने देखा चंद्रमा जो है ये हमारा 7वां भाव शादी का भाव होता है हमारा। ये मेन जो हाउस होता है ये शादी का भाव होता है। तो चंद्रमा भी कह रहा है कि इस वर्ष शादी हो जाएगी। और चंद्रमा का जो नक्षत्र है साथियों, पूर्वा फाल्गुनी, जो शुक्र का नक्षत्र है, वो कहाँ पर है? वो हमने देखा 5वें भाव में है और तीसरी राशि में। ये राशि तीसरी है, भाव 5वां है। तो शुक्र जो है वो भी हमारा 5वें भाव में बैठा है। मैंने क्या बताया आपको? 2, 5, 7, 11। अगर शुक्र हमारा 5 में होता, 11 में होता, दूसरे में होता, और इसी प्रकार से हमारा जो चंद्रमा है वो 2, 5, 7, 11 में किसी में होता, तो कुंभ राशि वाले जातक की जो शादी है वो इस वर्ष अवश्य होगी। इस प्रकार से हम जान सकते हैं। अब नए होने को कैसे जानेंगे? यही चंद्रमा जो है हमारा 6ठे भाव में आ जाए, मान लो ये 5 नंबर ये यहाँ लिखा आ जाता, इस भाव में लिखा आ जाता, तो ये 6ठा भाव शायद शादी न होने का है। इसी प्रकार से चंद्रमा अगर क्या नाम है, प्रथम भाव में आए, चौथे भाव में आए, 6ठे में आए, 10वें में आए और 12वें में आए, तो शादी नहीं होगी। और कई बार साथियों क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि चंद्रमा तो 5वें भाव में आ गया है, 5वें भाव में, और लेकिन उसका नक्षत्र 6ठे भाव में आ गया। यहाँ तो 5वें भाव में आ रहा है, अगर उसका नक्षत्र 6ठे भाव में आ गया तो उस केस में आपको जो शादी है वो डिनाई हो जाएगी, क्योंकि हमारा ये शादी न होने का भाव है। तो साथियों एक एग्जाम्पल आपको मैं शादी न होने का और ज़रूर दूंगा इसमें। तो एक मैं बात और आपको इसमें विशेष बात बताना चाहूँगा कि आप इस जब भी आप इस तरह अपनी शादी को देखें तो एक ही बार इसको देखें, क्योंकि जो प्रथम बार में जो हमारा उत्तर आता है वो बिल्कुल सटीक उत्तर आता है और सही आता है, बार बार इसको ना देखें इसको। तो मैं बताता हूँ कि शादी न होने को हम कैसे देख सकते हैं। तो इसको एक बार मुझे थोड़ा सा रफ़ करना पड़ेगा, ये नंबर्स को मुझे रफ़ करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मान लो मैं अब आपको दूसरी लगन पे लगा के दिखाऊंगा इसको मैं कि हम उसको किस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसको भाव हमारे वही रहेंगे इसमें। मान लो ये तो देखा था हमने, आपको कुंभ राशि वालों के लिए देखा था, और अब मान लो मीन राशि, किसी का नाम इन दे पे, थे पे, झे पे, दे पे, ची पे और इन पे नाम हो किसी का, और उनकी राशि बनती है मीन, और मीन के आगे लिखा जाता 12वां। तो 12 नंबर हम यहाँ लिखेंगे, और फिर 1, 2 और 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये हमने लिख दिया। अब साथियों मान लो चंद्रमा जो है हमारा, जैसे हमने देखा यहाँ इस भाव में आ गया हमारा, चंद्रमा को अब हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इनके हिसाब से चंद्रमा पाँचवीं राशि में चल रहा है, तो 5वीं राशि में चंद्रमा यहाँ आ जाएगा। मैं एक बार ये पहले वाला मिटा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए कहीं, जो वो 11वें भाव के हिसाब से था, तो हमने यहाँ मिटा दिया इसको। तो इसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा मीन राशि वालों के हिसाब से, क्योंकि ये लगन है, जो भी नंबर होता है हम लगन से स्टार्ट करेंगे। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा 5वीं राशि में आएगा, तो 5वीं राशि में भाव कौन सा हो गया? 6ठा। अब 6ठा जो है शादी न होने का भाव है, और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो वही है, शुक्र ही है। और शुक्र कहाँ आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा 4थे भाव में,
और देखो चौथा भाव आ गया और छठा भाव आ गया। तो ये भाव जो है ये शादी न होने के भाव है। इसी प्रकार से हमारे प्रेम विवाह के भी इसमें इसी प्रकार से होंगे। अगर प्रेम विवाह न होने का होगा, मान लो कोई प्रेम विवाह होने के बारे में जानना चाहता है और वो भी मीन राशि का ही जातक है, तो चंद्रमा यहाँ आ गया और उसका जो शुक्र है वो तीसरे भाव में आ गया यहाँ पर। तो ये न होने का भाव हो जाएगा। और होने के भाव में आपको बता ही दिए हैं कि अगर हमारा चंद्रमा 5वें में आ जाए, 7वें में आ जाए, दूसरे में आ जाए, 11वें में आ जाए, तो ये सब हमारे होने के भाव है। तो साथियों, आप इसको इस तरह से लगाकर अपने नामों के आधार पर इसको देख सकते हैं। तो साथियों, आपको मैंने बड़ी ही सरल विधि से आप अपने नाम से इसको मतलब जान सकते हैं। कोई भी माता पिता, अगर माता पिता अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी विधि साथियों दूसरी है। मैं इस वीडियो को अगले उसमें बनाऊंगा, लेकिन आज ये स्वयं जानने का, जो भी बच्चे जो शादी के इस उम्र में तैयार हैं इसमें शादी करने के लिए और वो जानना चाहते हैं क्या मेरी शादी इस वर्ष हो जाएगी, तो वो इस विधि से जान सकते हैं। आप मेरे वीडियो को बार बार चला कर देखना, आपको मेरा ये वीडियो अवश्य समझ में आएगा। अगर आपको कोई परेशानी या दिक्कत आपको महसूस हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ दिक्कत है, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा आपको मैं। तो साथियों, आप वीडियो देखने का बहुत ही धन्यवाद और आप इसका अवश्य लाभ उठाएं।